गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। 7 AM पर मैं आपको देता हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। बड़ा प्रैक्टिस सेट है तो ध्यान से लगाइएगा। पहला क्वेश्चन है, नौकर का पर्यायवाची क्या होता है? तो नौकर का पर्यायवाची होता है सेवक। क्या होता है? सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? आप अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। और ये होते हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार। ठीक है, ये होते हैं दो तरीके, शब्दालंकार, अर्थालंकार। उभय अलंकार भी होता है मगर शब्दालंकार और अर्थालंकार को हम मेनली मानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति। क्या होता है? साहित्य में मिलने वाली आनंदभूति को हम क्या कहते हैं? रस। और रस होते हैं आपके 9 तरीके के। कितने? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मतलब क्या होता है? ये होता है थोड़े दिन का सुख। क्या होगा? थोड़े दिन का सुख। दिन भर, दिन भर में क्या होता है आपका? दिन भर है आपका निपात। ऐसे आप निकाल सकते हो, वह पढ़ता रहता है। अगर मैं ये दिन भर हटा दूं तो कोई सेंटेंस में फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर मैं दिन भर भी लगा दूं तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, हटा दूं तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जहाँ जिसे हटाने और न हटाने से फ़र्क नहीं पड़ता उसे निपात कहते हैं। केवल ये थोड़ा प्रेशर डाल देते हैं सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, और प्रश्नवाचक का सिंबल क्या होता है? ये इस तरीके से होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसका शिमला जाना है तो ना होता है उसने नहीं, उससे नहीं, उसे शिमला जाना है। क्या होता है इसका? उसे शिमला जाना है, शुद्ध है। इसमें से दूध का पर्याय नहीं है। दूध का पर्याय होते हैं पय, दुग्ध, गौरस। देखो, गौ मतलब गाय, गाय का रस, गाय का रस दूध ही तो होता है। दुग्ध तो आपने पढ़ा होगा। पय पढ़ लो आप। अमीय याद कर लो, अमृत का होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप एलिमिनेट करने में भी यूजफुल कर सकते हो उसका। तो कौन सा नहीं है? तो जो नहीं है वो अमीय नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, उसने टेढ़ी चाल चली। इसमें बताना है कौन सा कारक है। कारक कितने होते हैं आपके? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो संबंध का होता है काकी के। उसने टेढ़ी चाल चली, उसने आ रहा है ना, यहाँ क्या कारक आ रहा है? ने। कर्ता ने, क्या आ जाएगा? कर्ता ने। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी। और संबंध में क्या आता है? रा, री, रे, का, की, के। ये आते हैं कारक चिन्ह। और कर्म के साथ क्या आता है? को। अधिकरण आता है मैं, पे, पर, पे, पर। और तत्पुरुष समास में 6 कारक चिन्हों का यूज करते हैं। और हम जो सर्वनाम में 7 कारक चिन्हों का, इसे याद रखेंगे। अब इसमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, ये बताना है। तो देखो, मैंने आपको इतनी बार बताया है कि जो खा होता है ये किस में आता है आपका? तद्भव में आता है। किसमें? तद्भव। क्योंकि ये किसका बनता है? ये बनता है आपका छा का खा। तो ये तद्भव होता है, ये तत्सम होता है। खा कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है ना, परख। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है ये बताना है। तो आप एक चीज़ देखो, अब इसमें पत्र, मैंने कहा है ना संयुक्त किस में आते हैं? संयुक्त व्यंजन, ये सब आते हैं आपके तत्सम में। तो ये तो त्र आ रहा है तो ये नहीं होगा। और मैंने कहा है ऊपर ये वाला रेफ वाला रहा किस में आता है? तत्सम में। तो ये भी नहीं होगा, ये भी तत्सम हो गया। अब सत्य, आधा ता आ रहा है, आधा सत्य। आप बोल के देखो, सत्य नहीं बोलते आप, हम बोलते हैं सच सच बताओ। कभी ये नहीं बोलते सत्य सत्य बताओ। तो ये भी क्या है? तत्सम है। तो इसमें ये जो आग, जीव और घर, ये हो जाएंगे आपके तद्भव। घर का क्या होता है? गृह। क्या होता है? गृह। ठीक है। नेक्स्ट, यह मास जो चंद्रमा की डैश के अनुसार गिना जाता है वह कहलाता है। वह कहलाता है आपका क्या? ये हो जाएगा गति के अनुसार गिना जाता है, वह कहलाता है आपका चंद्रमास। क्या कहलाता है? चंद्रमास। जब के देखा है ना चंद्रमा, कभी पूर्णिमा, अमावस्या, उन सबको हम क्या कहते हैं? गति होता है ना, वो चलता रहता है, घूमता है, चक्कर लगाता रहता है, तो उसी के कारण बदलता रहते हैं, उसी को हम चंद्रमास कहते हैं। य, र, ल, व, ये क्या है? ये आपके हैं अंतस्थ। क्या है? अंतस्थ। 4 होते हैं ये। या और वाह क्या होता है? अर्ध स्वर होता है आपका। क्या होता है? अर्ध स्वर। अगर संस्कृत में पूछेंगे तो ये इसी का जो लिखने का क्रम हो जाएगा, ये य, व, र, ल हो जाएगा। ठीक है, याद करना, आया हुआ है रीट में। बाल की खाल निकालना का मतलब होता है बहुत मीन मेख करना, बहुत मीन मेख करना। नेक्स्ट है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताओ। कोष्टक में क्या दिया? इस तरीके से दिया है, तो ये क्या है आपका? विस्मयादि बोधक है। अल्प विराम क्या होता है आपका? इस तरीके से हल्का सा ऐसे लगाओ। देखो, ये हल्का सा बिंदी और थोड़ा सा घुमा दो, ये हो गया अल्प विराम। अर्ध विराम क्या होता है? ऊपर बिंदी और नीचे ये ऐसे घूम जाएगा,
ठीक है। एक होता है आपका उपविराम, 2 बिंदियाँ आती हैं उसमें। प्रश्नवाचक तो मैंने ऊपर इस तरीके से बताया था, और पूर्ण विराम क्या होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है। वाच्य के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है। सज्जन शब्द में समास बताना है। सज्जन मतलब सच्चा है जो जन, तो विशेषता क्या है जन की, सच्चा, तो कर्मधारय हो जाए। क्यों, कर्मधारय में क्या आता है, तो कर्मधारा में आता है आपका विशेषण विशेष्य, विशेष्य। तो जन की विशेषता क्या है, सत, उसकी विशेषता है। और ये कर्मधारय किसका भाग है, तत्पुरुष समास का भाग है। ठीक है, समानाधिकरण तत्पुरुष का। अब एक चीज़ और आप यहाँ पे नोट करेंगे, नई चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन पूछा गया है अभी एक पेपर में, तो उसमें ये लिखा था निरर्थक शब्दों का प्रयोग, निरर्थक शब्दों का प्रयोग किस समास में करते हैं। तो द्वंद्व समास में हम क्या करते हैं, निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसे लिख लेना कॉपी में, मैंने भी आज ही सीखा ये। अपराध होने से होने वाली ग्लानि को कहते हैं क्या, अपराध होने से होने वाली ग्लानि को कहते हैं आत्मग्लानि। यह ताले की चाबी है। अब इसमें की तो कहीं दे नहीं रखा, कारक चिन्ह में का की के होता है ना, मगर संबंध तो कहीं दे नहीं रखा। तो अब इसमें क्या लगाएंगे हम, देखो अपादान में से होता है तो अलग तो होता नहीं, चाबी तो उससे मिलती है। कर्ता ने, यह ताले ने चाबी ऐसे बोलेंगे नहीं, करण से, यह ताले से चाबी, ये भी नहीं बोलते। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, यह ताले के लिए चाबी है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। सापेक्ष का क्या होता है, सापेक्ष का होता है निरपेक्ष, क्या हो जाएगा, निरपेक्ष विलोम। और परोक्ष किसका होता है, प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष। और ये वाला अच्छा किस में आता है, ये तत्सम में आता है, बहुत बार बता दिया मैंने आपको। ठीक है। अब देखो इसमें से 4 चरणों में से कौन सा सममात्रिक वाले छंद को क्या कहते हैं। 4 चरणों में समान मात्रा जिसमें हो तो उसे क्या कहेंगे आप, मात्रिक कहेंगे, मात्रिक सम छंद। और इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं आपके चौपाई, लिख लो कॉपी में, रोला, गीतिका और हरि गीतिका, हरि गीतिका। चौपाई में 16 मात्रा होती हैं, रोला में 24, गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28, लिख लेना। वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, तो जो ई और ई होता है ना, ये पुल्लिंग नहीं होता, यूपी टेट में आया हुआ है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो क्रोध है आपका रौद्र रस का, किसका, रौद्र का। और वीर का क्या होता है, उत्साह। और श्रृंगार रस को क्या मानते हैं, रसराज, किसने माना है, भोजराज ने, किसने, भोजराज ने। और इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति। ठीक है। और भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं आपके, 8, क्योंकि उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है, उत्कर्ष, उत्कर्ष में हो जाएगा आपका उत। ठीक है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, ये यूपी पीसीएस के लोअर पीसीएस में पूछा गया था अभी कुछ टाइम पहले जो। तो ये क्या है आपकी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ये 343 से लेकर 351 अनुच्छेद में दे रखी है, और भाग 17 में दे रखी है। और हमारे जो संविधान है उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है, उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है अभी। ठीक है। इसमें से प्रति का बहुवचन क्या होगा, प्रति का बहुवचन होता है प्रतियां, क्या हो जाएगा, प्रतियां, बी हो जाएगा सही। अल्पहारी, अल्पहारी क्या होता है, जो कम खाना खाता हो, जो कम खाता हो उसे कहते हैं अल्पहारी। फलहारी, जो फल खाता हो वो फलहारी। ठीक है। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास बताना है। तो जैसे सच्चरित्र बताया था ना ऊपर, सतधन चरित्र, ऐसे दुष्चरित्र, जिसका अच्छा नहीं है चरित्र, मतलब गंदा आचरण वाले को कहते हैं दुष्चरित्र। तो चरित्र की विशेषता क्या है, दुष्ट। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय का एग्जाम्पल। सिर दर्द में क्या है, सिर में दर्द, सिर में दर्द क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। सामने जो बड़ा मेल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, वह मेरा है, निश्चय है ना, इसमें क्या है, निश्चय। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं आपके, 6। अब देखो पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है, तो प्रश्न करते हैं निज से, इस तरीके से 6 होते हैं। तो मैंने लिख के बता दिए, लिख लेना कॉपी में। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आया करें तो थोड़ा शेयर कर दिया करो। आप लोगों अगर थोड़ी हेल्प कर दोगे तो चैनल प्रमोट हो जाएगा। रेस्पॉन्स कम मिलता है बस, और कोई बात नहीं है। बाकी आप लोगों की जिम्मेदारी ली है तो मैं अपना बेस्ट दूंगा जिससे कि आप लोगों का फुल स्कोर हो पाए।
और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन इसीलिए लाता हूँ मैं, तो प्लीज़ शेयर कर देना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जब हम किसी से इच्छा करते हैं ना, उपेक्षा, ऐसे याद कर लो, हमें कभी भी किसी काम की कल्पना नहीं करनी चाहिए कि वो, हमें किसी से उपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, उपेक्षा कल्पना के हिसाब से नहीं रखनी चाहिए, इस तरीके से थोड़ा सा याद कर लो। तो उपमेय में उपमान की क्या होती है, कल्पना होती है, कल्पना उत्प्रेक्षा। और उत्प्रेक्षा में आपको क्या मिलते हैं, ज्यों त्यों, ठीक है, जन जानहूँ, मन मानहूँ, ये मिलते हैं। और ये किसके अंदर आता है, ये आता है आपका अर्थालंकार के अंदर, अर्था, ठीक है। अर्थालंकार के अंदर और क्या आते हैं, आपके आते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक है, और अति शोक्ति, ये भी आते हैं आपके अर्थालंकार के अंदर। उपनिषद में एक लगाने से क्या हो जाएगा, औपनिषदिक, क्या हो जाएगा, औपनिषदिक, ठीक है। इतिहास में जैसे हम एक लगाते हैं तो ऐतिहासिक हो जाता है, उसी तरीके। राम अयोध्या के राजा थे, अब इसमें बताना है कौन सा विराम चिन्ह इसमें प्रयुक्त हुआ है। अब देखो ये जो है, ये तो इसे कहते हैं आप उद्धरण, ये उद्धरण, या इसमें चारों में लिखा दिख रहा है नहीं, तो अब इसमें ये जो डंडा लगाया ना, ये आपका है पूर्ण विराम, क्या है, पूर्ण विराम, ठीक है। और हंसपद कैसे किसे कहते हैं, इस तरीके से, जो त्रुटि हो जाती है ना तो आप इस तरीके लगाते हैं, उसे हंसपद कहते हैं। अल्प विराम क्या होता है, अल्प विराम होता है इस तरीके से लगा के देते हैं, हल्का सा कोमा जो लगता है, थोड़ा सा कोमा नहीं लगा देते, राम और राम मोहन और श्याम, इस तरीके से लिखते हैं, तो पहले और दो के बीच में जो लगाते हैं वो अल्प विराम लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा अघोष है? अघोष होते हैं आपके पहला और दूसरा वर्ण किसी भी वर्ग का, तो वो होते हैं शा और शा। अगर आपसे कह देता अल्प प्राण, अल्प प्राण होते हैं आपके पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, लिख लेना। और महाप्राण कहे तो वो दूसरा और चौथा होता है, और आपसे अगर सघोष कहे तो तीसरा, चौथा, पांचवा होता है किसी भी वर्ग का, ठीक है। और ये छोड़ो। अब देखो इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा दी गई, ये शुद्ध है, बाकी आप पढ़ के देख लेना, ये तीनों गलत है, टाइम वेस्ट क्या करना। गौरव का तत्सम क्या होता है, गौरव का तत्सम होता है आपका गवाक्ष, क्या होता है, गवाक्ष, ये हो जाएगा, ठीक है। और गौरव का विलोम क्या होता है, लाघव, क्या होता है, लाघव, ठीक है, ये विलोम होता है। और गवाक्ष तत्सम होता है। नदी का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो ऊषा किसे कहते हैं, किरण को कहते हैं, किसे कहते हैं, किरण। नद्य, तटनी, सरिता, ये सब आपके पर्यायवाची हैं। इसमें से कौन सा शब्द देशज है? अब मैंने जो ऊपर बताया था ना आपको, आज मैं निरर्थक शब्दों के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ा है, तो निरर्थक शब्दों का यूज ना देशज में करते हैं। सारे हमारे निरर्थक शब्द क्या होते हैं, देशज होते हैं, इसे भी याद रखें। और द्वंद्व समास में भी हम यूज करते हैं देशज को, ये निरर्थक शब्दों को। मगर आपके अगर वाक्य में निरर्थक शब्द आ जाए और वाक्य शुद्धि दे तो वो वाक्य गलत हो जाएगा जहाँ पे आपका निरर्थक शब्द दे रखा हो, ठीक है। तो अब इसमें से बताना है कि कौन सा आपका देशज है। देशज इसमें से हो जाएगा ये गोड़। गोड़ क्या हो जाएगा, गोड़ जो पैर होते हैं ना, पैर के हिस्से को कहते हैं गोड़, क्या गोड़ ऊपर रख लो, इस तरीके से कहते हैं ना, आपने सुना हो अगर गाँव साइड में। अब इसमें से कौन सा ऐसा विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? जो आपका पूर्ण विराम होता है ना, ये होता है आपका हिंदी का है, ये अंग्रेजी से नहीं लिया है। और ये क्या है, प्रश्नवाचक है, ये वाला जो दे रखा है ना, ये अल्प विराम है जो मैं ऊपर बना के आपको दिखा रहा था। और ये क्या है आपका, ये अर्ध विराम है, ठीक है। वहाँ जाओ, ये किस प्रकार का वाक्य है, ये आज्ञावाचक वाक्य है। और बाकी ये किसके प्रकार पर दे रखे हैं, ये अर्थ के आधार पर दे रखे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, 8। और रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3, सरल, संयुक्त, मिश्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है, संयुक्त बताना है। तो मैंने बताया ना, और, इसलिए, किंतु, परंतु, वरना, तो और आ रहा है ना इसमें, तो यही सही है। और मिश्र में क्या बताया, के और जो सो, ये बताया मैं आपको। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ याद कर लोगे, सो ही निकाल लोगे आप लोग। हिंदी बहुत ईजी है अगर थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, देखो डॉक्टर बनना ना साधारण काम नहीं है, तो मैंने इस तरीके से इसे याद करा हुआ। तो डॉक्टर नागेंद्र, और विचित्र तरीके के नाग मिलते हैं, तो ये सब याद करने का तरीका बनाया हुआ है मैंने बस। इसमें से 4 विलोम दिए गए। देखो हर्ष का क्या हो जाएगा, हर्ष का हो जाता है विषाद विलोम। आप कहोगे सर हर्ष का दुख क्यों नहीं हुआ, तो दुख होता है सुख का, सुख का होता है दुख। अगर तत्सम ये है
और ये तत्सम है। तत्सम का विलोम तत्सम होगा और तद्भव का विलोम तद्भव होगा, ऐसे याद रखना। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? संबंध का होता है रा री रे काकी के। संप्रदान का होता है, ये होता है संप्रदान के लिए। से किस किस में आता है? करण में आता है और आपादान में आता है। किसमें? आपादान। अधिकरण में पेपर, अधिकरण में आता है मैं पेपर। ठीक है, तो इस तरीके से इसे याद रखेंगे। अब इसमें से बताना है कि इसमें कौन सा गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषक है इसमें नया। नया क्या है? गुण है। अब गुणवाचक होते हैं, एक संख्यावाचक होते हैं, एक परिमाणवाचक होते हैं, एक सार्वनामिक होते हैं। ये 4 तरीके के आपके विशेषण होते हैं। ठीक है, और विशेषण क्या होते हैं? आपके विकारी शब्द होते हैं। बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे कौन सा? उत्तम पुरुष है। और मध्यम पुरुष क्या हो जाता है? तुम्हें या आपको। सामने वाला व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे होते हैं ना, वो मध्यम होता है। अन्य मतलब जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं। मगही शब्द किस भाषा का? ये तद्भव है। मगही, भोजपुरी, मैथिली, ये किस की भाषाएं? ये तीनों हैं आपकी बिहारी हिंदी की, बिहारी हिंदी की भाषाएं। ठीक है, इसमें से कौन सा रूट शब्द है? रूट शब्द है आपका पशु। ठीक है, और जो आपके यौगिक होते हैं, यौगिक वो होते हैं जो तत्पुरुष समास के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो सब यौगिक में आते हैं। और योग रूढ़ होते हैं जो आपके बहुब्रीहि समास के होते हैं। ठीक है, अब जैसे आप इसे देख लो, विद्यालय, विद्या के लिए आल है, ये वाला जो हो जाएगा ये आपका यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यौगिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि है। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक जो है गुण सम में होता है। एक गुण मतलब एक मात्रा एक गुण, या इस तरीके से एक मात्रा आ जाए तो ये एक गुण सम में होता है। अगर एक की जगह मैं दो दो कर देता तो हो जाती वृद्धि। ठीक है, और दीर्घ होता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, और यण क्या होता है? य र ल व से पहले आधे आधे आ जाए तो वो यण में आ जाए। हो गई आपकी स्वर संधि खत्म। महात्म को शुद्ध लिखना है। महात्म को शुद्ध ऐसे लिखते हैं, आधा ता आता है और आधा मा आता है। इस चीज़ को याद रखना, लिख लेना, पूछा जा रहा है आजकल। ठीक है, तो महात्म होता है और ये बड़ा माँ आएगा, छोटा माँ मत लगा देना। तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ बताऊँ, इसमें बड़ा माँ आ रहा है, इसमें बड़ा माँ, इसमें बड़ा आ रहा है, तो इसे तो पहले ही काट दो। इस तरीके से भी कर लिया करो थोड़ा। तो आधा ता और आधा माँ याद रखो, बाकी आप कर लोगे। ठीक है, अब मुख दर्शन, इसमें समास बताना है। तो मुख काग दर्शन, संबंध काकी के तत्पुरुष समास। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रदान होते हैं। क्या होता है? दोनों पद प्रदान होते हैं। जैसे माता पिता और राधा कृष्ण, ये सब आएंगे। ठीक है, इसमें से कौन सा बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का जो सही उदाहरण है वो हो जाएगा आपका पंचानन। क्या हो जाएगा? पंचानन। ठीक है, त्रिभुवन किसका है? द्विग का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें से कौन सा पक्ष स्वर है? पक्ष स्वर है आपका आ, और मध्य स्वर है आपका अ। ठीक है, इस तरीके से इन दो चीज़ों को याद रख लो। और एक और याद रख लो, अगर आप याद रखना चाहो तो, विव्रत, विव्रत होता है आपका बड़ा आ। ठीक है, ये 3 चीज़ याद रख लो कि पक्ष स्वर जो होता है आपका आ होता है, और मध्य स्वर आपका आ होता है, और विव्रत आ होता है। इन तीनों को याद रख लो, बहुत सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें से कौन सा अयोग भाग? अयोग भाग क्या होते हैं आपके? अयोग भाग होते हैं आपके विसर्ग। क्या होते हैं? विसर्ग जो आते हैं, अंग और बड़ी अंग, ये आते हैं आपके अयोग भाग में। हिंदी में आपके अयोग भाग 2 होते हैं, मगर संस्कृत वाले बच्चे वीडियो देख रहे हो तो 4 लगा के आना, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपहट, इस तरीके से विकास हुआ है। तो संस्कृत के बाद क्या है? पाली, और पाली क्या है? अपनी पहली देश भाषा है। ठीक है, और जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए ना वो सब पाली भाषा से स्टार्ट हुए थे। भरत मुनि के सूत्र में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं हुआ? मैं बताया था ना, भरत मुनि ने कितने रस बताए? 8। उन्होंने किसको नहीं बताया? शांत रस को। तो आंसर क्या हो जाएगा? शांत रस। ठीक है, इसी के साथ प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना। अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत। कोई अगर प्रॉब्लम आए या समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना।